जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज डिवाइन गाइडेंस में आपका लेकर आई हूँ कि ट्विन फ्लेम्स डिवाइन फैमिलीज अगर किसी और पर्सन के साथ, अदर पार्टनर्स के साथ रेदर देन देयर ट्विन्स, अगर उनके रियल ट्विन के अलावा वो अदर पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आती है या उनके साथ सेक्सुअल इंटरवेसी में आती हैं, तो उनको क्या क्या देखना पड़ता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या उनके साथ हैपनिंग्स होती हैं। तो उस पर आज हम बात करने वाले हैं, जिसका क्या लॉस होता है वो सब भी हम इस पर आज बात करेंगे। तो अगर इस रिगार्डिंग आप हेल्प चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो आप वीडियो के साथ पूरा जा सकते हैं। तो बात करते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी बिटवीन ट्विन्स, ठीक है। तो जैसे आप लोग को पता ही है कि रियल ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं उनके बीच में जो भी सेक्सुअल एनर्जी होती है वो डिवाइन होती है, ठीक है। वहाँ पे लस्ट नहीं होता, वहाँ पे डिविनिटी होती है और वहाँ पर जो है एक डिवाइन यूनियन होती है जब भी उनके बीच में सेक्सुअल इंटीमेसी होती है। और वहाँ पर जो है कोई भी किसी भी तरह का लॉस नहीं है, ब्लॉकेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट जब हम किसी अनदर पार्टनर के साथ जो कि कार्मिक है या फॉल्स ट्विन फ्लेम है, उनके साथ जब हम रिलेशनशिप में आते हैं और अगर हम इंटीमेट होते हैं उनके साथ सेक्सुअली, तो जो है वो एनर्जी जो है हमारी ब्लॉक कर देते हैं और इस वजह से जो है हमारी ग्रोथ भी नहीं होती और हम जो है उसमें लैग पे जाते हैं और हमारा जो है हम अपनी लाइफ में फॉल करते चले जाते हैं। एंड क्या होता है दोस्तों कि जैसे आप अदर पार्टनर के साथ हैं, आप उन्हीं पार्टनर के साथ साथ कोई एनर्जी, एक्चुअली में एवरीथिंग इज़ एनर्जी, एंड वो एनर्जी ही होती है जो आपको अट्रैक्ट करती है। और पास्ट लाइफ में जिस भी एनर्जीज़ के साथ आपने डील किया है, वो उनके साथ अगर वहाँ पे कर्मा क्लियर नहीं हुआ होता है, तो इस पास्ट बर्थ में भी वो एनर्जीज़ आपको फाइंड कर लेती हैं, ढूंढ लेती हैं और उसके बाद वो आपके साथ रिलेशनशिप में आती हैं। वो जिस तरीके की भी रहती है, जितना भी उनका कर्मा रहता है, उतने टाइम के लिए वो आपके साथ रहती हैं एंड फिर चली जाती हैं। बट बिफोर अवेकनिंग हम पहचान नहीं पाते हैं और इन रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं और हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती, हमारी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। और जब हमारी अवेकनिंग हो जाती है, जब हम अवेकनिंग में आ जाते हैं, तब हम ये जान पाते हैं डिवाइन गाइडेंस के अकॉर्डिंग, जब हमारा टाइम आता है तभी हम जान पाते हैं कि अब हमें किसी भी अदर पार्टनर को एंटरटेन नहीं करना है, किसी के साथ भी एनर्जेटिकली सेक्सुअली किसी भी तरीके से हमको अब अटैच नहीं होना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर से हम उनकी एनर्जी को खुद में ले लेते हैं और अपनी ग्रोथ को भी ब्लॉक करते हैं, अपनी एनर्जी को भी ब्लॉक करते हैं और अपने रियल ट्विन के साथ यूनियन को भी कहीं ना कहीं ब्लॉक करते हैं। तो जब हम अवेकनिंग में आ जाते हैं तभी हम ये सब बातें जान पाते हैं। और आफ्टर अवेकनिंग में आने के बाद भी आपको पार्टनर्स जो है, आप पार्टनर्स अट्रैक्ट करते हैं जिनके पास साथ भी आपका कर्मा बचा हुआ होता है, वो आपके पास अवेकनिंग के टाइम पे एक के बाद करके आते हैं। और अगर आप अवेयर नहीं हैं, अगर आप प्रॉपर उस टाइम पे अवेकन नहीं हो पाए हैं, तो अगर आप फिर से उनके साथ इंगेज हो जाते हैं तो उनकी एनर्जी भी आप ले लेते हैं और वो भी एनर्जी ब्लॉकेज आपका बन जाता है। इस तरीके से जो है ये एनर्जी ब्लॉकेज का काम चलता है। एंड अगर आप अवेकन हो जाते हैं तो आप ये बात जान पाते हैं इनर वर्क के थ्रू, खुद को अवेकन करके, कि अब किसी भी एनर्जी को एंटरटेन नहीं करना है। अगर हम किसी एनर्जी को एंटरटेन कर ले, मीन्स अगर हम किसी से कोई प्रॉमिस ही कर दें या हम किसी से बात ही कर ले, अगर सामने वाले ने किसी तरह की कोई डिज़ायर या कोई कमिटमेंट सेट कर ले अपने माइंड में, बट हम जो है उसको फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम अपने रियल ट्विन की जर्नी में हैं, और उस टाइम पे अगर वो एनर्जी उसको सर्व नहीं की, तो वो एक एनर्जी जो है आपके साथ स्टक हो जाती है और फिर उस एनर्जी का भी क्लियरेंस करना पड़ता है। इसीलिए अवेकनिंग में आने के बाद किसी भी अदर पार्टनर के साथ एनर्जेटिकली आपको कनेक्ट नहीं होना चाहिए, एनर्जेटिकली या फिजिकली आपको उनसे कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखनी चाहिए। और अगर अवेकनिंग के बाद भी बहुत सारे लोग कार्मिक पैटर्न्स में आपके पास आते हैं और इस तरह की कोई डिज़ायर रखते हैं, तो भी आपको उनको साइड से रास्ता दे देना चाहिए, किसी भी तरीके से उनमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और ये आप तभी जान पाते हैं कि वो किस टाइप का कनेक्शन है, वो किस टाइप का पैटर्न है, जब आप अवेकन हो पाते हैं, जब आप अपनी लेयर्स को हटाते हैं, तो आपको पता चलता है कि इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व होना है, इस पर्सन के साथ नहीं होना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका जो है कर्मा क्लियरेंस होता है अवेकनिंग के बाद। और इसीलिए आप लोगों को के बहुत लोगों के क्वेश्चन भी रहते हैं कि
डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में बहुत सारे लोग अभी भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बेसिकली इसीलिए होता है, अगर कोई कर्म है तो वो क्लियरेंस चाहता है। ठीक है, चलिए तो अभी बात कर लेते हैं कि डिवाइन फेमिनिन जो है अदर पार्टनर के साथ बिफोर अवेकनिंग किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गई हैं, सेक्सुअली इन्वॉल्व हो गई हैं, तो क्या होता है। तो पहला पॉइंट है कि ऐसी सिचुएशन में उनके चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं विथ कार्मिक और फॉल्स ट्विन फ्लेम। अगर वो कार्मिक या फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन में आती है तो उनके चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं और इसीलिए उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। दूसरा पॉइंट है, अगर अदर पार्टनर्स की एनर्जी आपके अंदर आ जाती है जो सैक्रल चक्रा को अफेक्ट करती है, अगर आप किसी पर्सन के साथ सेक्सुअली जो है इन्वॉल्व हो गए हैं तो वो एनर्जी आपके सैक्रल चक्रा में जाके स्टक हो जाती है और वो एनर्जी जो है आपको सैक्रल चक्र की एनर्जी आपको अफेक्ट करती है एंड ईजिली रिलीज़ भी नहीं होती कि आप सोचिए वो ईजिली रिलीज़ हो जाएगी, नहीं, क्योंकि उस एनर्जी को आपने अपने सैक्रल चक्र में स्टक कर लिया है, इसलिए वो ईजिली रिलीज़ भी नहीं होती है, जिसकी वजह से आप उनके साथ भी खुद को अटैच फील करते हैं और ना चाहते भी उस नेगेटिव कॉर्ड से, अटैचमेंट से आप खुद को फ्री नहीं कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट है, इस वजह से इन लोगों के साथ निगेटिव कॉर्ड्स और अटैचमेंट फॉर्म हो जाता है जो बाद में रिलीज़ करना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही बिग और एक बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है और पेनफुल प्रोसेस भी होता है। ठीक है, क्योंकि अगर इन ये लोगों के साथ आपके निगेटिव अटैचमेंट्स कॉर्ड्स वगैरह अटैच हो गए फिर इसको रिलीज़ करना पड़ेगा और ये एक आपका जो है पूरा इनर वर्क का एक प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ योर अवेकनिंग, इस जैसे मैंने कि आपको पहले भी बताया कि अवेकनिंग के बाद भी अगर बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो आपको खुद अपने जो है ट्यूनिंग होके अंदर खुद को मेडिटेट करके आपको ये जानना होगा इस पर्सन के साथ आपको जाना है या नहीं जाना। और अवेकनिंग में आने के बाद आपको पता ही होता है कि आपको किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप इनफ अवेकन हैं तो उन्हें साइड से रास्ता दे देना है और उनको अपनी एनर्जी नहीं देना है। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट कि जो है पार्टनर मींस इसका क्या है, इसका मींस ये है कि पार्टनर्स के साथ आपको एंगेज नहीं होना है क्योंकि फिर उस एनर्जी को भी हमें रिलीज़ करना होगा एंड इट विल डिले द प्रोसेस ऑफ योर यूनियन विद रियल ट्विन। अगर आप और भी लोगों को अवेकनिंग में आने के बाद भी लोगों को आप अपनी एनर्जी देंगे किसी भी तरीके से तो वो भी जो है आपका यूनियन जो है रियल ट्विन के साथ उस प्रोसेस को डिले करता है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि जब हम इसीलिए इसको डिटैचमेंट की जर्नी बोला जाता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी, डिटैचमेंट की जर्नी, ट्विन की जर्नी, डिटैचमेंट की जर्नी, क्योंकि ओवरऑल ये एक स्पिरिचुअल जर्नी ही होती है जिसमें हम यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, इसलिए इसको डिटैचमेंट की जर्नी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि रियल ट्विन से यूनियन कब होता है। रियल ट्विन से यूनियन तब होता है जब आप अपनी सभी पास्ट एनर्जीज को रिलीज़ कर चुके होते हैं। रियल ट्विन के साथ आपका यूनियन तब तक नहीं होता जब तक पास्ट लाइफ कनेक्शंस जो जिनसे किसी भी तरह का कर्मा क्रिएट है वो पूरी तरीके से एनर्जी रिलीज़ नहीं हो जाएगी, तब तक रियल ट्विन के साथ आपका यूनियन नहीं होता है। इसीलिए इस तरीके की सभी पास्ट लवर एनर्जीज़ को, पास्ट कार्मिक एनर्जीज़ को, ये टॉक्सिक एनर्जीज़ को आपको पूरी तरह से रिलीज़ करना होता है और ये एक जो है बिल्कुल हीलिंग मेडिटेशन का प्रोसेस होता है और इसके थ्रू जो है आप इस तरह की सारी एनर्जी को जब रिलीज़ कर लेते हैं और अपने आप को एम्पटी वेसल की तरह कर लेते हैं, एक एम्पटी पॉट की तरह कर लेते हैं जहां आप अपने रियल ट्विन के साथ यूनियन के लिए रेडी होते हैं, तब जाकर आपका रियल ट्विन के साथ यूनियन होता है। नेक्स्ट है कि एंड हैविंग इंटीमेसी विद योर रियल ट्विन, और जैसे कि आपने बहुत सारे अपने अदर पार्टनर्स के साथ अगर आपने ऐसा कुछ रिलेशनशिप बना रखा है तो आपके जो रियल ट्विन होंगे तो उनके साथ जब भी आपका यूनियन होता है, जब भी आप इस तरीके से इंटीमेट होते हैं या इस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं तो वो जो फीलिंग रहती है, वो जो एक्सपीरियंस रहता है वो पूरी तरह से अब अभी तक आपकी जो भी सेक्सुअल एनर्जी ब्लॉक थी, जो भी आपके वुंड्स थे, उन सारे ही सेक्सुअल ब्लॉक्स को और वुंड्स को रियल ट्विन की एनर्जी हील कर देती है और ये तो इस तरीके से एक हीलिंग का भी काम करते हैं रियल ट्विन के साथ आपका इस तरीके से इन्वॉल्व होना, इस तरह से आपका यूनियन होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि इसी एनर्जी को रिलीज़ करने का प्रोसेस कहलाता है एनर्जी क्लियरिंग हीलिंग। आप लोगों ने सुना होगा एनर्जी क्लियरिंग हीलिंग सेशंस, ये एक्चुअली में यही होते हैं कि जिसमें आपके और आपके डिवाइन मैस्कुलिन के बीच की सारी एनर्जी को रिलीज़ कराया जाता है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको रिलीज़ कराया जाता है, उनकी हीलिंग कराई जाती है और इस तरीके से आपके और उनके बीच की एनर्जी को पूरी तरह से क्लियर किया जाता है जिसमें कोई भी ब्लॉकेजेस, ऑब्स्टेकल्स ना रहने पाए, कोई भी एनर्जी जो कि डिस्प्यूटेड है, जो भी कॉन्फ्लिक्टेड है वो एनर्जी आप लोगों के बीच ना हो।
इसीलिए ये प्रोसेस कहलाता है आपका एनर्जी क्लियरिंग का प्रोसेस। और इसीलिए रियल ट्विन के साथ यूनियन में आप लोगों को इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि आप अपने सो मैनी पास्ट लाइफ, सो मैनी जो है आपके जनरेशन्स जो आपके चल रहे हैं, और एक पूरी जो डीएनए क्लियरिंग से सारी तरह की जो भी क्लींजिंग आती है वो सारी आपकी इस एनर्जी क्लियरिंग में इन्वॉल्व होती है। तो इस तरीके से इसीलिए बोला जाता है कि डिवाइन फेमिनिन को किसी भी पार्टनर्स को अब एंटरटेन नहीं करना चाहिए, या फिर जो है इसीलिए जो है आपको किसी भी पर्सन से एनर्जेटिकली कनेक्ट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से इसको कहते हैं अपनी एनर्जी को लीक होने से बचाना, और अपनी एनर्जी को कॉन्फ्लिक्टेड होने से या डिस्प्यूटेड होने से बचाना, ठीक है। तो ये मुझे आज आपको बताना था, ये डिवाइन गाइडेंस थी कि बहुत लोगों के साथ क्या होता है कि अवेकनिंग के बाद भी बहुत लोग जो है कॉन्टैक्ट में आते हैं और डिवाइन फैमिलीज अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए उनके साथ इन्वॉल्व होने का ट्राई करती हैं, सोचती हैं कि इस तरीके से वो डाइवर्ट हो जाएंगे, अपने रियल ट्विन से जो है अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगी। तो अगर ऐसा वो सोचती हैं तो बहुत गलत सोचती हैं, क्योंकि आपका एनर्जी सब कुछ ही है, और आप अगर अपनी एनर्जी में किसी को भी लेते हैं देन उसकी एनर्जी क्लियरिंग करनी पड़ती है, और ये एक बहुत ही हैवी प्रोसेस होता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए आपका यही था, आपका जो है आपको जो यही नॉलेज देनी थी, यही हेल्प थी, यही क्लैरिटी या गाइडेंस थी आपके लिए। और ये सारे सेशंस जो हैं आपको हमारे इनर वर्क ग्रुप के जो कोर्स कराया जाता है उसमें इस तरह की सारी हीलिंग आपको मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हैं तो इनर वर्क ग्रुप में अपने आप को एनरोल करा सकते हैं, जो कि 5 Feb से शुरू होने वाले हैं। चलिए, आज के लिए आपके यही बताना था। आई होप आपको हेल्प पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, हेल्प पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारी सोल फैमिली 555 एंजलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। और दोस्तों, आजकल मैं देख रही हूँ कि वीडियोस पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं मैं देख रही हूँ कि अब जो है हमारा चैनल आप लोग की ब्लेसिंग्स और प्यार की वजह से शायद बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन चुका है। तो मैं देख रही हूँ कि डिवाइन फैमिलीज के जो ग्रैटिट्यूड मैसेज होते हैं या कोई राइट गाइडेंस भी दी जाती है, वहाँ पर भी लोग डिसलाइक करके जाते हैं। मुझे पता है कि वो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं जिनको ये हजम नहीं हो रहा कि सही गाइडेंस इतनी ओपन में आ पा रही है और लोग अवेयर हो पा रहे हैं और उनकी जर्नी का प्रोसेस फास्ट हो पा रहा है, तो वो इस तरीके से कर रहे हैं। बट जो भी हैं आप लोगों में से ये जो भी कर रहे हैं वो ये चीज़ें ना ही करें, क्योंकि इस तरीके से वो अपनी जर्नी को डिले कर रहे हैं एंड अपना कर्मा भी क्रिएट कर रहे हैं। चलिए, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, कुछ ऐसी हेल्प एंड टिप्स ट्रिक्स के साथ जो डेफिनेटली आपकी जर्नी को ईजी बनाएगा और आपको जो है लेकर जाएगा आपकी जर्नी के फास्ट प्रोसेस में, ठीक है। टेक केयर दोस्तों, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों।